अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री एंड राइट द आंसर्स इन इंडेक्स नोटेशन। आपने ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो आपने इंडेक्स नोटेशन में आंसर लिखना है। पहले जो दो क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं बताया गया था, आप जिस मर्जी मेथड से करें, लेकिन यहाँ पे आपने किस मेथड से करने हैं, फैक्टर ट्री मेथड से। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद पार्ट 1 दैट इज़ 28। अब ये क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप जो मर्ज़ी इसके फैक्टर्स जो हैं वो चूज़ करें, तो इसलिए आप जिस मर्ज़ी से कर लें। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले इसको 2 से किया है कि 2 14 आर 28, क्योंकि 2 का टेबल निस्बतन थोड़ा आसान है ना, तो अब इनको आपस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एज इट इज़ ही नीचे आएगा क्योंकि 2 की फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 14 के आगे फैक्टर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? 2 7 आर 14 हो जाएगा। ठीक है जी, अब फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ना 2 की हो सकती है ना 7 की, तो हम सीधे सीधे इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। इंडेक्स नोटेशन में जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 लिखेंगे बेस और इसकी पावर 1 + 1 2 हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी 136। आप इसका जो मर्ज़ी पेयर फैक्टर लें, तो मैंने इसको 2 से किया है। 2 इंटू 2 6 आर 12 और 2 8 आर 16 68। ठीक है, आगे 2 की तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 68 के आगे फिर फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया है। 2 3 आर 6 एंड 2 4 आर 8। फिर ये 2 और ये वाला 2 ये आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे हम 3 के फैक्टर्स लिख देंगे। 34 के फैक्टर्स हम लिख देंगे। 2 इंटू 2 1 आर 2 2 7 आर 14। अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखें। 136 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। ठीक है जी, अब आप इसको इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखें। ये आ जाएगा 2 1 2 3 पावर 3 इंटू 17 की पावर 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 80। इसको मैं ज़रा बड़े नंबर से ट्राई करती हूँ, जैसे हम 10 और 8 ले लेते हैं, तो 8 इधर कर लें या इधर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 10 आर 80 है। अब 8 के फैक्टर्स बनाएं। 2 4 आर 8। ठीक है जी, और इधर आप 10 के फैक्टर्स बनाएं। 2 इंटू 5 2 5 आर 10। अब यहाँ आपको पता है कि ये 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और ये 5 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, पीछे बच जाएगा ये 4, तो 4 के फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो ये आ जाएगी 2 इंटू 2। फर्दर इसकी डिवीजन मुमकिन नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये कैसे आएगी इंडेक्स नोटेशन के अंदर? ये देखें कि 2 लिखेंगे बेस आप 1 2 3 4 इंटू 5। आप पेयर फैक्टर मैटर नहीं करता, आप जो मर्ज़ी पेयर फैक्टर लें, लेकिन आंसर सेम ही आता। आप बेशक इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास 130। इसको 2 के टेबल पे देख लें। 2 6 आर 12 और 2 5 आर 10 65 आ जाएगा। 2 एज इट इज़ नीचे ही आएगा, इंटू 65 5 पे एंड हो रहा है, तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा, तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 13।
अब आपको पता है कि 13 फर्दर डिविजिबल नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर नंबर्स हैं। तो इनको आप लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 130 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, यही इसकी मतलब प्राइम फैक्टर्स हैं और इसकी इंडेक्स नोटेशन भी सेम ही है, क्योंकि ये सब की जो पावर है वो 1 1 है, तो वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेम ही आंसर आएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस टॉपिक से रेलिवेंट मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आगे जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो काइंडली अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।